दज्जाल झूठा मसीह और इसका दजल इसकी जादूगरी और किस्बो फरेब है। दज्जाल वो है जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा। दज्जाल का खुरूज ज़ुहूर अलामाते क़यामत में से एक है। इसका ज़ुहूर इराक और शाम के दरमियान से होगा और वो खुदाई का दावा करेगा और 70,000 यहूदी इसकी पैरवी करेंगे। इसके ज़ुहूर से पहले बड़ी कहत साली होगी और लोगों को सख्ती का सामना होगा। दोस्तों, दज्जाल की शक्ल सूरत भी अहादीस में बयान हुई है। जैसा कि वो काना होगा, इसकी आंख में फली होगी जो सब्ज रंग के शीशे की बनी हुई मालूम होगी। इसके बाल हबशियों की तरह घुंघरियाले होंगे और इसका जिस्म सुर्खी माइल और भद्दा होगा। दज्जाल के पास एक बाग होगा जिसे वो जन्नत कहेगा, आग होगी जिसे वो दोज़ख का नाम देगा। दोस्तों, वो आसमान से बारिश बरसाएगा, दरख्तों को फल लगाएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, यूं तेजी से इधर उधर जाएगा जैसे हवा पर बादल तैरते हों। हमारे यहाँ बहस इस बात से है कि दज्जाल मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, कैसे वो शयातीन को लोगों के मुर्दा माँ बाप की शक्ल में जमीन के अंदर से निकालेगा। यहाँ एक बात काबिल गौर है, वो ये कि मुर्दों को जिंदा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करे तो ये बात कुरान के बरअक्स है, क्योंकि इरशाद है, काफिरो, तुम खुदा से क्यों कर मुनकिर हो सकते हो? जिस हाल में कि तुम बेजान थे तो उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। कुरान के मुताबिक जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है। जबकि इस हदीस पर गौर करें जो कि सही बुखारी की है, वो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक देहाती के पास जाएगा, इसे कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे आबाओ अजदाद को जिंदा करूं तो क्या तुम मुझे रब तस्लीम करोगे? तो देहाती कहेगा हाँ। और दोस्तों, इसके बाद दज्जाल ऐसा कर दिखाएगा और बड़े बड़े लोगों के ईमान फुसल जाएंगे और वो दज्जाल को रब तस्लीम कर लेंगे। यहाँ एक तजाद पैदा होता है, वो ये कि कुरान के मुताबिक जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है, जबकि वहीं दूसरी तरफ हदीस के मुताबिक दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा। अब सवाल यह है कि कुरान की बात को माना जाए या हदीस की। दोस्तों, हैरानगी वाली बात यह है कि दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। जी हाँ, इस मकसद के लिए दज्जाल के चेले ही इसकी मदद करेंगे और ये काम आज से कई साल पहले ही शुरू हो चुका है। आइए पहले बात कर लेते हैं दज्जाल के चेलों की, यानी कि इल्यूमिनाटी। दोस्तों, ये कोई एक फर्द नहीं बल्कि ये मखसूस लोगों का गिरोह है जो अब काफ़ी वसअत पकड़ चुका है। इल्यूमिनाटी का मतलब रोशन ख्याल या रोशन ज़मीर है, या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि वो इल्म जो किसी के पास मौजूद नहीं। गो कि ये अंजुमन फिरौन के दौर ही से मौजूद थी, लेकिन मखसूस अंजुमन यानी सीक्रेट सोसाइटी यकम मई 1776 में मार्ज़े वजूद में आई। दोस्तों, इनको दज्जाल के चेले इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके नज़रियात बिल्कुल शैतान के इल्म से मेल खाते हैं, और अगर हम इनकी अलामात पर गौर करें तो हकीकत खुलकर सामने आती है, यानी कि एक आंख की अलामत, और यही अलामत दज्जाल की भी है। जैसा कि हमने इसकी अलामात से जाना कि दज्जाल एक आंख से काना होगा, और इसी तरह अगर हम इल्यूमिनाटी सोसाइटी के गहरे मुताले से इनके प्रोजेक्ट्स पर नजर दौड़ाएं तो हमें बिल्कुल वैसे ही मंजर और दुनिया नजर आती है जो कि दज्जाल के आने पर होगी। अब सवाल ये है कि दज्जाल मुर्दे कैसे जिंदा करेगा, जबकि जिंदा किए जाने वाले मुर्दे दरअसल नजर का धोखा होंगे। दोस्तों, इन सब की बुनियाद इंसान का डीएनए है, जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जिस तरह कंप्यूटर के ब्राउजर पर नजर आने वाले सफ़े के पीछे HTML यानी कोड्स कारफरमा होते हैं, इसी तरह जमीन पर चलती फिरती जिंदगी के पीछे DNA के रमूज होते हैं, यानी किसी जानदार की ज़ाहरी शक्ल सूरत और रवैया दरअसल इसके खलियात में मौजूद DNA के अंदर पोशीदा विरासती रमज यानी जेनेटिक कोड से बनता है। और इस तरह DNA में गुज़िश्ता कई नस्लों का डाटा स्टोर होता है। क्योंकि हमारी पैदाइश हमारे वालिदैन से हुई तो इसलिए हमारे DNA में इनका कुछ डाटा मौजूद होता है, और इस तरह हमारे वालिदैन की पैदाइश हमारे दादाओं से हुई तो इस तरह मजीद इनका डाटा भी आगे मुंतकिल होता है। दोस्तों, DNA एक ऐसी शय है जिसे चेंज करके इंसान अपनी पसंद का इंसान तख्लीक करवा सकता है।
यानी अगर माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे के जेनेटिक मेकअप को तब्दील करके इसे छिपकली के डीएनए से बदल दिया जाए तो पैदा होने वाला इंसान अपने अंदर छिपकली जैसी खसूसियात को रखेगा। और दोस्तों, इस नजरिए पर काफी देर से काम हो रहा है, जिसे ट्रांस ह्यूमन प्रोजेक्ट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में ऐसे इंसान पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो शेर की तरह बहादुर और कई दूसरे जानवरों की तरह अपने अंदर खसूसियत रखता हो, जो कि इन तमाम जानवरों के डीएनए की बदौलत है। चूंकि इंसान के डीएनए में विरासती जीन्स मौजूद होते हैं, इसलिए इन जीन्स में जेनेटिक कोड भी महफूज होता है, जिसमें हमारी गुज़िश्ता नस्लों का डाटा स्टोर होता है। यानी डीएनए के इस डाटा में हर वो चीज मौजूद है जो हमारे आबाओ अजदाद में थी। यानी हमारे दादा का वालिद कैसा था, इसकी आंखें कैसी थी और इसके बाल कैसे थे। गर्ज हर चीज इसके अंदर जो इस शख्स का मुकम्मल अक्स बयान करती हो महफूज होती है। लेकिन आज की तरक्की के बावजूद इंसान इस चीज को महज जान पाया है, यानी कि इस डाटा तक रसाई हासिल करना और फिर इसी डाटा यानी हमारी गुज़िश्ता नस्लों के डाटा से इंसान तख्लीक करना अभी तक मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि अभी बहुत से डीएनए के जीन्स ऐसे हैं जिनका इल्म इंसान हासिल नहीं कर सका, और इन्हीं जीन्स में से जेनेटिक कोड यानी हमारे आबाओ अजदाद के जीन्स भी मौजूद हैं, जो कि हमारे डीएनए में मौजूद जेनेटिक मेमोरी के जीन्स हैं। दोस्तों, अगर गुज़िश्ता सदी पर नजर दौड़ाई जाए तो आज के इजादात नाकाबिल यकीन मालूम होती थीं, लेकिन आज इंसान कहां से कहां पहुंच गया है। लिहाजा अगर आज इंसान विरासत के जीन्स के मुतालिक कुछ इल्म रख पाया है तो मुमकिन है कि वो आज से चंद साल बाद ऐसा कर भी दिखाए। बल्कि हकीकत तो ये है, आज भी कुछ ऐसे तजर्बात मौजूद हैं जिनमें कुछ कामयाबी मिली है। दोस्तों, दज्जाल के बारे में मैं आपको इस बात से आगाह कर दूं कि वो एक बाकायदा सिस्टम होगा और इस सिस्टम में इसके चेले यानी कि इल्यूमिनाटी मेंबर्स पूरी नीयत से काम करेंगे। अगर इन तफसीलात को हम जहन में रखें तो हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर दज्जाल और इसका सिस्टम इंसान के वरासती जीन्स तक पहुंच जाए तो वो हमारे बाप दादाओं की तमाम मालूमात हासिल कर सकेंगे। यानी इसकी बदौलत हमारे आबाओ अजदाद का तमाम डाटा, मसलन हमारे दादा की शक्ल कैसी थी, कद कितना था वगैरह, सब दज्जाली सिस्टम में महफूज हो जाएगा। दोस्तों, ये तो थी बात हमारे आबाओ अजदाद की मालूमात और ज़ाहरी कैफियत स्टोर होने की। अब रही बात कि दज्जाल का सिस्टम इसे फिजिकली तौर पर कैसे तख्लीक करेगा। इस मकसद के लिए हमें 7D होलोग्राम का इल्म होना चाहिए। दोस्तों, जैसे 2D में कोई भी शय आगे या पीछे हरकत करती है, जबकि 3D में आगे या पीछे हरकत करने के साथ ये ऊपर नीचे भी हरकत करती है, और जो कि हमें 2D की निस्बत ज्यादा हकीकी नजर आती है। इसी तरह 7D में हर शय ऐसे नजर आती है जैसे वो हमारे सामने मौजूद हो। 7D टेक्नोलॉजी में लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है और नजर आने वाला मंजर बिल्कुल हकीकी मालूम होता है, जबकि वो महज नजर का धोखा होता है, क्योंकि इसमें तस्वीर ना तो किसी पर्दे पर नजर आती है और ना ही स्क्रीन पर। दोस्तों, इसकी नुमाइश जब लंदन में हुई तो नजर आने वाले मनाजिर ने सबको चौंका कर रख दिया। इस मंजर को मुलाहिजा फरमाइए। दोस्तों, फिलहाल के इल्म के मुताबिक इसे बस एक कमरे तक ही महसूस और इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इसके तख्लीक कारों का कहना है कि वो इसे कई किलोमीटर दूर तक वुसअत देना चाहते हैं। इसी तरह मई 2015 में चीन में एक पुरअसरार मंजर देखा गया, जो यूं मालूम होता था कि जैसे बादलों में कोई नया शहर आबाद है। इल्म ना होने की वजह से कई लोगों ने इसे पैरेलल यूनिवर्स का नाम भी दिया, जबकि इसके मुताले से ये सामने आता है कि ये महज नजर का धोखा है जिसे किसी टेक्नोलॉजी की मदद से सराहा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये नज़ारा भी होलोग्राफी ही की मदद से लोगों को धोखा दे रहा था। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी हकीकतन दज्जाल के लिए रास्तों को हमवार कर रही है, क्योंकि इनका सिलसिला दज्जाली सिस्टम और दज्जाली कौम यानी इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन से मिलता है। लिहाजा अगर हम अपनी बात पर वापस चलें तो हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर दज्जाली सिस्टम विरासती जीन्स के महफूज डाटा को अगर इस 7D होलोग्राम से मुंसलिक कर दे तो हूबहू हमारे आबाओ अजदाद जैसी शक्लों को तख्लीक किया जा सकता है, जबकि वो नजर के धोखे के अलावा कुछ नहीं होगा। और जब वो देहाती ये मंजर अपने सामने देखेगा यानी अपने आबाओ अजदाद को देखेगा तो फौरन दज्जाल को रब तस्लीम कर बैठेगा।
इसी तरह दोस्तों दज्जाल के साथ मौजूद नहरें भी 7D होलोग्राम का नतीजा हो सकती हैं, यानी कि महज नजरों का धोखा। दोस्तों हकीकत तो ये है कि दज्जाल की आमद से कबल ही इंसान इसके फितने का शिकार हो चुके होंगे और जब वो आएगा तो इसे जदीद टेक्नोलॉजी का हथियार थमा दिया जाएगा। अगर हम आज की मॉडर्न मूवीज पर नजर डालें जिसमें जादूगरी और सहरी को यानी लॉर्ड ऑफ रिंग और हैरी पॉटर वगैरह जो कि हमारे बच्चों की पसंदीदा तरीन फिल्में बन चुकी हैं, और इसके अलावा कई वीडियोस गेम जिनमें अल्लाह रसूल और कुरान तो दूर की बात बल्कि इंसानियत होने के नाते इखलाकी किरदार यानी मॉडर्न वैल्यूज का भी कोई जिक्र नहीं मिलता, तो इससे ये सामने आता है कि इन सब चीजों से एक बाकायदा पूरी नस्ल तैयार की जा रही है जिसके पास न अल्लाह, न रसूल, ना कुरान और ना ही कोई इंसानियत है, जो कि ये सब अपने मीडिया और हॉलीवुड मूवीज के जरिए कर रहे हैं। दोस्तों पूरी दुनिया के मीडिया को बड़े बड़े यहूदी और इल्यूमिनाटी के खानदान कंट्रोल कर रहे हैं और इसी के जरिए तमाम इंसानों की रीप्रोग्रामिंग की जा रही है। और आज के दौर में दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार यही सैटेलाइट सिस्टम और इंटरनेट वगैरह है, जिनके जरिए इन सब ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और यही वो आंख है यानी दज्जाल की आंख जिसके जरिए वो अपनी तरफ से पूरी दुनिया को देखने के ख्वाब को हकीकत में बदल रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए।